वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा साहब, मैं आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर साहब की भी का जो खिताब था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे, और हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोधा के खून से भरते रहेंगे। सो दो हिस्सों में ये सवाल है। एक तो हार्ड स्टेट से क्या मुराद है ख्वाजा साहब, और दूसरा ये कि जो गवर्नेंस के गैप की जो बात आर्मी चीफ साहब ने की है कि अफवाज पाकिस्तान को शोधा के खून से इसको ये गैप्स पूरे करने पड़े, ये पहली बार उन्होंने की, ये दूसरी बार वो ये बात कर रहे हैं। सो इसको क्या हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट समझा जाए? नहीं, देखें, ये हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट नहीं है। ये जो जो सिविलियन हुकूमतें रही हैं, जो कंप्रोमाइज़ करती रही हैं, जिसमें सरफहरिस्त जो है पिछले जो 4 साल गुजारे हैं पीटीआई की हुकूमत में, आप मुझे बताएं वहाँ पे गवर्नेंस थी क्या? वहाँ पे अब आज गंडापुर साहब ने कहा है जी कि वो केपी में ये हो गया जी, मारे गए जी, लूटे गए। वो 13 साल से हुकूमत है तुम्हारी वहां पे, 13 साल से 14 साल से हुकूमत है। और उसके बाद तुम रो रहे हो, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यू वर गवर्निंग, यू वर रूलिंग दैट प्रोविंस, यू आर रादर रूलिंग दैट प्रोविंस फ्रॉम 2013। बीच में एक गैप ही आया ना, वो भी गैप नहीं आया, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट वाला गैप ही आया ना। तो कॉन्टिन्यूसली हुकूमत है पिछले उसके बाद जो है उसका एक चीफ मिनिस्टर बैठकर रोना रो रहा है सारे पाकिस्तान के सामने कि मारे गए, लुटे गए। जो है किसका कसूर है? इफ केपी इज इन टैटर्स टुडे एंड केपी's एडमिनिस्ट्रेशन इज इनइफेक्टिव टुडे, तो उसमें किसका कसूर है? और वो सहारा लेना चाहते हैं, आप तालिबान का सहारा लेना चाहते हैं। अगले दिन नेक्टा के जो साबिक चेयरमैन है जनाब एहसान गनी साहब, उनसे गुफ्तगू कर रही थी प्रोग्राम में, और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि नेशनल एक्शन प्लान, चूंकि आज एलामिया में भी इसका जिक्र है कि नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइव किया जाएगा, उसकी रिवाइवल की बात की गई है, तो उन्होंने कहा कि 2014 में सानिया एपीएस के बाद जब नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया, उसके 20 नुकात थे, उस पर अमल दरामद होना था। 16 के करीब जो है वो सब कमिटीज़ बनाई गई, और 10.5 साल गुजर जाने के बावजूद वो कहते हैं कि सिर्फ उन 16 सब कमिटीज़ की एक इजलास सिर्फ बुलाया गया है। सो रिवाइवल को यकीनी बनाने के लिए स्टेट की क्लैरिटी भी होना, वो कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल यही बात है ना कि ये चीजें जब एक प्लान बनाया जाए, एक क्राइसिस के बाद उस क्राइसिस की रिवाइवल के लिए या उस क्राइसिस की दोबारा उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है एक प्लान बनाया जाए, और उसके ऊपर जो है सिविलियन गवर्नमेंट्स जो है वो जो है वो काम ही ना करें। जो 2017, 18, 19, 20, 21, 22 4 साल इन्होंने हुकूमत की है। दहशतगर्दी के कोई चाक देख लें, क्या क्या इन्होंने कहीं पे कोई बंद बांधा है दहशतगर्दी के आगे? कहीं पे नेक्टा को या जो 24 या 22 पॉइंट थे उनके तहत कोई काम हुआ है? मैं मियां नवाज शरीफ के वक्त काम हुआ? जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत गई है, पाकिस्तान में अमन था। आप कोई ग्राफ उठा के देख रहे हैं, जो है ड्रॉप आ गई हुई थी दहशतगर्दी के अंदर, बड़ी वाज़ेह किस्म की ड्रॉप आई हुई थी। लेकिन अब जो है, अब स्पाइक जो है वो आसमान को छू रही है, हर रोज कोई वाकया हो रहा है। तो ये सॉफ्ट स्टेट का मतलब है कि आप जब गवर्नेंस को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दें, एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो, लोग पैसे पकड़ लें, लोग दहशतगर्दों को पनाहगाह मुयस्सर करें, हुकूमत वक्त ये कहे कि जी दहशतगर्दों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ जो है बात की जाए, वो आपके बच्चे मारें, फौजी बच्चे शहीद हों, पुलिस के बच्चे शहीद हों, सिविलियन शहीद हों, और इतने शोहदा, 94,000 शहादतें हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ये आज नंबर उन्होंने बताया 94,000। राइट। बट ख्वाजा साहब, ये भी सवाल का मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। एलामिया में जो दहशतगर्दी, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इसके खात्मे के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे, उन तमाम ऑप्शंस में ऑपरेशन भी शामिल है? देखें, मैं ऑपरेशन तो डेफिनेटली, अगर आपको ऑपरेशन से मेरा मुराद है कि काइनेटिक मेजर्स तो करने पड़ेंगे। ऑपरेशन का
नाम जो है पीटीआई उसको भी अपोज कर रही है। बट लेकिन ख्वाजा क्या साहब अगर एक आज आपको पता है आज के हालात क्या है, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, अगर हम ऑपरेशन की तरफ मामला जाते भी हैं तो उसकी ह्यूमन कॉस्ट क्या होगी, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होगी, वो कौन अफोर्ड करेगा? लाखों लोग डिस्प्लेस अगर किए जाते हैं, आपको पता है ऑलरेडी इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखते हुए आईएमएफ हर चीज पर नजर रख रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि जो खदोखाल ऑपरेशन के आप बता रही हैं वो खदोखाल होंगे। ये तो ये है कि यू हैव टू गो ऑल आउट अगेंस्ट द टेररिज्म। और जो टेररिस्ट हैं या जो भी देखें नंबर जो सामने आता है कि 3-4 हज़ार या 2,500 इतने लोग जो हैं बलूचिस्तान में हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में 4-5 हज़ार है, और या 6-7 हज़ार है जो वहाँ से आए हुए हैं, जो इमरान खान लेके आया था, वो भी अगर डाल लिए जाएं तो बाकी कुछ 10-12 हज़ार जो है वो अफगानिस्तान में बैठा जो आता रहता है जाता रहता है। अब देखें ना, इन्होंने कहा जी कि हम जो है वज़ीर आला जो है केपी की आई है कि हम इन लोगों को जो है डिपो, लेकिन जो लोग यहाँ पे एंटाइटल्ड नहीं हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट यूएन के नहीं हैं, जो यहाँ पे पनाह गुज़ीर नहीं हैं, उन लोगों को हमारा हक बनता है उनको वापस भेजना। बिल्कुल क्यों ना भेजें वापस? बिल्कुल पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान और है। ये पीटीआई वाले कहते हैं जी हम नहीं उनको वापस जाने देंगे, हम नहीं उनके खिलाफ ऑपरेशन करने देंगे। इनके मामे चाचे लगते हैं। मैं इसलिए तो कहता हूं कि दे आर वन, एक सिविलियन फेस है, दूसरा जो है वो टेररिस्ट फेस है। राइट, थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का।